इस चैप्टर में हम लोग इस बात की स्टडी करेंगे कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए dy बाई डी एक्स का किस तरीके से यूज किया जाता है। ग्राफिकली हम लोग ने पढ़ा है कि dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। या डिटेल में इस बात को कहें कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए कर्व एंड x1 y1 be a point on it, then slope of tangent at point x1 y1 equal to value of dy upon dx at that point। यानी कर्व का अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का एक पॉइंट मालूम है, कर्व की इक्वेशन मालूम है, तो टेंजेंट की स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए dy अपॉन dx में x और y की जगह पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर देता। अब बात आती है नॉर्मल क्या है। नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लीजिए हमारे पास एक टेंजेंट है PT, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और वो लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन कर्व की के इस पॉइंट पे नॉर्मल कहा जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, या एक की स्लोप दूसरे की स्लोप की नेगेटिव इनवर्स होती है। उसी का यूज करें तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट दैट पॉइंट। इसके अलावा हम लोग ने पॉइंट स्लोप फॉर्म से जानते ही हैं कि equation of line passing through x1 y1 and having slope m is y minus y1 equal to m into x minus x1। उस फॉर्मूले की हेल्प से equation of tangent equal to y minus y1 equal to dy by dx at that point into x minus x1, and equation of normal is y minus y1 equal to -1 upon value of dy upon dx at that point into x minus x1। इस चैप्टर में we will deal with 3 types of problem। In first type, curve and point of contact is given, point of contact is given, and we have to find slope or equation of tangent and normal। And in second type, slope of tangent or normal is given directly or indirectly, and we have to find point of contact and equation of tangent एंड नॉर्मल। फर्स्ट टाइप में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। फर्स्ट टाइप में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया गया है, डिफरेंशिएशन से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। सेकेंड टाइप में इसका रिवर्स है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में हमको निकालना होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
टू कर्व्स या एंगल बिटवीन कर्व्स। तो क्या मतलब है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू बोथ कर्व्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी अगर दो कर्व एक दूसरे को ए पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में पहले कर्व की टेंजेंट और दूसरे कर्व की टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। और हम जानते हैं कि दो कर्व एक दूसरे को एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स में या एक से ज्यादा पॉइंट्स में भी कट कर सकते हैं। तो उस केस में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स के दो आंसर या दो से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। अब इसकी वर्किंग रूल क्या होगी हमारी कि एंगल बिटवीन कर्व्स या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स की। पहले हम दोनों कर्व्स को सॉल्व करके साइमल्टेनियस सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। फिर इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों कर्व्स की टेंजेंट की स्लोप m1 और m2 निकालेंगे। तो फाइंड, पहला है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकंड फाइंड स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स टू बोथ कर्व्स, और फिर हम जानते हैं दो लाइन की अगर स्लोप m1 m2 मालूम है तो उनके बीच का एंगल इज गिवन बाय फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले से हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स निकालेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइप पे डिपेंड है। इस पे है, ये इस टाइप पे डिपेंड है कि पॉइंट ऑफ कर्व डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या कंप्लीट और इनकम्प्लीट फॉर्म में आपको दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट पॉइंट 1,3। यानी यहां तो इस क्वेश्चन में तो कर्व का जो पॉइंट जहां टेंजेंट निकालना है दैट विल बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंप्लीट दिया हुआ है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया, वाई कोऑर्डिनेट दिया। लेकिन अगर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनकम्प्लीट दिया, उसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट दिया, केवल वाई कोऑर्डिनेट दिया, इसको डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम है, कर्व की इक्वेशन मालूम है। स्लोप निकालने के लिए कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 1,3। तो dy अपॉन dx की जो डेफिनेशन है, इसमें x की जगह पे 1 रख दीजिए, y की जगह 3, y तो है नहीं। तो 4 इंटू 1 माइनस 18 इंटू 1 प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10, दैट इज माइनस 28 प्लस 32। तो स्लोप हमारी आ गई 2। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is y minus y1 equal to m into x minus x1 फॉर्मूले से y माइनस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है आपका 1,3, उसका y कोऑर्डिनेट है 3 इक्वल टू m2 इंटू x माइनस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1, दैट इज y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, दैट इज 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। Now to find equation of normal, the slope of normal
इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 मालूम है, तो नॉर्मल की स्लोप माइनस हो जाएगी, -½ हो जाएगी। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1। वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट काम करेगा 1,3 टेंजेंट में भी, यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों 1,3 से पास करें। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप -½ इंटू x माइनस x1 1, दैट इज 2y माइनस 6 इक्वल टू -x प्लस 1, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट द पॉइंट हुज एक्सरसाइज 1, या फिर एक्सरसाइज 1 ना दे करके कह दें एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। यानी इस क्वेश्चन में कर्व की इक्वेशन दी है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंप्लीट वे में नहीं दिया, यानी उसका केवल एब्सिसा दिया है। तो इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग हमको और करनी पड़ेगी। पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व we have y equal to 1 to the power 4 minus 6 into 1 cube plus 13 into 1 square minus 10 into 1 plus 5, that is 1 minus 6 plus 13 minus 10 plus 5, that is equal to, simplify करें तो we get equal to 3। therefore point of contact is 1,3। अब इसके आगे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए सारी वर्किंग आप वही पूरी करेंगे जो पिछले क्वेश्चंस में आपने की थी, अभी आपने क्वेश्चन किया था। बाकी सारी वर्किंग यहाँ से यहाँ तक आप पूरी उतार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that equation of tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 at the point x1 y1 is given by x x1 upon a square plus y y1 upon b square equal to 1। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 दिया हुआ है, तो क्योंकि x1 y1 कर्व का पॉइंट है तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये यूज कर सकते हैं कि x1 y1 कर्व का पॉइंट है, वो कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कर्व को, तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस कर्व ऑन बोथ साइड वी गेट 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy by dx equal to 0, that is dy by dx equal to minus x upon a square upon y upon b square। कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए हमने इस dy upon dx को इसी फॉर्म में लिखा है, x upon a square y square upon b square, क्योंकि हमको जो आंसर भी लाना है तो उसमें भी इसी फॉर्म में लाना है, x upon a square y y1 upon b square। अगर हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर, तो भी काम होगा, लेकिन थोड़ा सा वर्किंग हमें बढ़ानी पड़ेगी। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट by using formula y minus y1 equal to m into x minus x1, equation of tangent is y minus y1 equal to minus x1 upon a square
अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप की वैल्यू रख दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वी हैव y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। x और y वाले टर्म लेफ्ट में रखते हैं। y वाला टर्म ये है, इसमें सिर्फ y है, इसमें ना x है ना y है। ये x वाला टर्म है और ये भी इंडिपेंडेंट फ्रॉम x एंड y। तो x y वाले टर्म एक को रखें तो वी हैव x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म राइट में x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और हमने भी देखा है क्योंकि अभी हम लोग ने इस रिलेशन को निकाला है कि x1 y1 कर्व का पॉइंट है, तो वी कैन राइट x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम वी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 यूजिंग इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 एट द पॉइंट t। थोड़ा पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 है, एक्सिस x एक्सिस है, कनकेविटी टुवर्ड्स राइट है, मींस स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट xy के फॉर्म में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसी कर्व की इक्वेशन यानी x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, ये पेयर भी इसी कर्व की को डिफाइन करता है। ये पेयर ऑफ इक्वेशन है मिल करके। इस पेयर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, x इज फंक्शन ऑफ t, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, तो ये पैरामीट्रिक, ये कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन जैसे इस इक्वेशन में x के डिफरेंट वैल्यू देने पे y मिलता है, तो इसी ऐसे ही यहाँ पर इसमें t की डिफरेंट वैल्यू देने पे x और y का पेयर मिलेगा, यानी पॉइंट मिलेगा, कर्व का पॉइंट मिलेगा। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता था और हमें इसका जनरल कोऑर्डिनेट लेना होता था तो आप लेते थे x, y। ऐसे ही इसका भी जनरल कोऑर्डिनेट होगा x, y, दैट इज 80 स्क्वायर, 280। ये इस कर्व का एक पॉइंट होगा और इस पॉइंट को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पॉइंट टी। नाउ हमको पॉइंट दिया गया है, जैसे उन्होंने कहा एट पॉइंट टी, पॉइंट दिया गया है, कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन दी है, तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करके स्लोप निकालते हैं। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी दैट इज 2a और x का डिफरेंशिएशन 280, तो a कैंसिल, 2 कैंसिल, दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टी। नाउ स्लोप निकालना है, तो स्लोप इक्वल टू वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, यानी dy बाई डी एक्स में x की जगह पे 80 स्क्वायर और y की जगह पे 280 रखिए dy बाई डी एक्स के एक्सप्रेशन में, तो जो हमें स्लोप मिलेगी, तो यहाँ x और y कुछ है नहीं, तो यही हमारी स्लोप हो जाएगी t इक्वल टू m इक्वल टू 1 अपॉन टी। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
is y minus y1 equal to m, that is 1 upon t into x minus x1. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वी गेट टी वाई माइनस y1t, और यहीं पर एक काम और कर लेते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिप्लेस कर देते हैं। y1 की जगह पे रख देते हैं 280, तो y माइनस 280 इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पे 80 स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टी वाई माइनस 280 स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। एक्स का टर्म, वाई का टर्म विदाउट एक्स वाले टर्म, तो एक्स और वाई वाले टर्म लेफ्ट में रखते हैं, या राइट में एक्स वाई वाले टर्म रख लीजिए, तो एक्स माइनस टी वाई इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर को भेज दीजिए, इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर। या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो जनरल फॉर्म इस तरीके से हम लोग याद करते भी हैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। अब यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पॉइंट टी हमको मालूम है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, पैरामीट्रिक का 1 अपॉन टी आया, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में एक्स वाई है नहीं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिप्लेस कर नहीं सकते हैं, तो यही हमारी स्लोप हो गई। और फिर यूज किया इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई वन एक्स वन और m की वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई किया। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया है, जिसमें दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में स्लोप दी गई है टेंजेंट की, और हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो टेंजेंट की स्लोप इसी लाइन की स्लोप के इक्वल होगी। नाउ स्लोप ऑफ लाइन, या तो उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में रखिए, या यूज करिए अगर सारे टर्म लेफ्ट में हैं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब इक्वेशन के x y वाले टर्म एक साइड में है इक्वलिटी के, तो माइनस 4 अपॉन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, अब हम आगे काम करते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑल्सो 4, क्योंकि लाइन और टेंजेंट पैरेलल है, स्लोप मालूम है। अब इसमें हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानते हैं, क्योंकि वही हमको निकालना होगा, स्लोप तो मिली है। लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1, y1। x1 y1 निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन x1 y1 कर्व का पॉइंट है, तो कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। x1 y1 इज पॉइंट ऑन कर्व, इससे हमको मिलेगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 7, y1 स्क्वायर इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी है, हम dy बाई डी एक्स निकालें। अपने हिसाब से dy अपॉन डी एक्स हम लोग निकालते हैं, तो वी हैव डिफ्रेंशिएट करते हैं कर्व को। सॉरी, ये यहाँ पर था y1 इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 7। नाउ डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x
प्लस 4x प्लस 0, जैसा हमको दिया गया, बट स्लोप इज 4 अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्योंकि स्लोप 4 दी है, हमने स्लोप निकाली है, इसकी स्लोप निकाली है x1 y1 पॉइंट पे 4x1। दोनों को इक्वेट करें तो वी गेट 4x1 इक्वल टू 4, दैट इज x1 इक्वल टू 1। अब x1 की वैल्यू कारों पे रख दीजिए, देयरफॉर ये पहली इक्वेशन थी हमारे पास, x1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन रखें, वी गेट y1 इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 प्लस 7, दैट इज y1 इक्वल टू 7। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको मिल जाएगा 1,7। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट की स्लोप है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आसानी से निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूजिंग फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, दैट इज y1 की वैल्यू 9 है, तो y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू 9 इक्वल टू स्लोप m है आपकी, हम लोग ने निकाला है, हम दिया गया था 4 इंटू x माइनस x1 1 है, दैट इज y माइनस 9 इक्वल टू 4x माइनस 4, एक्स वाई वाले टर्म को रखिए, तो 4x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो फिर से देख लेते हैं इसको, लाइन की स्लोप, क्योंकि टेंजेंट लाइन के पैरेलल है तो लाइन की पहले हमने स्लोप निकाली, यही स्लोप टेंजेंट की होगी। फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है, x1 y1 निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन है x1 y1 कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और दूसरी इक्वेशन है dy बाई डी एक्स की x1 y1 पे वैल्यू निकाली, वो हमारे हिसाब से स्लोप है, यानी 4x1, जबकि क्वेश्चन ने स्लोप दी है 4। तो इस सेकंड इक्वेशन से हमें x1 इक्वल टू 1 मिल गया। अब x1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन रख दिया तो y1 हमें मिला 9 और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला 1,9। अब हमने y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 फॉर्मूले का यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द कर्व x upon a whole to the power n plus y upon b whole to the power n equal to 2 touches the straight line x upon a plus y upon b equal to 2 at the point a comma b whatever be value of n। इस क्वेश्चन में देखिएगा कि जो कर्व दिया गया है n की डिफरेंट वैल्यू के लिए कर्व डिफरेंट टाइप का होगा। अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो कर्व होगा x अपॉन a टू द पावर 1 प्लस y अपॉन b टू द पावर 1 इक्वल टू 2, दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। ये कर्व होगा, एक स्ट्रेट लाइन है। n इक्वल टू 2 के लिए ये कर्व होगा x अपॉन ए होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2। ये एक एलिप्स की इक्वेशन है। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 के लिए एक डिफरेंट टाइप का कर्व होगा सोन, और ये सारे कर्व को a कॉमा b सेटिस्फाई कर रहा है, a अपॉन a1 a अपॉन b1। तो और यही बात इस इक्वेशन को भी a कॉमा b पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो कर्व चाहे जो भी हो, सारे चाहे लाइन हो, एलिप्स हो, सोन, सबका पॉइंट जो है एक पॉइंट है a कॉमा b, सारे कर्व का। और हमको प्रूफ करना है चाहे ये लाइन हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे सोन दूसरा कोई कर्व हो, हर केस पे
ए अपॉन बी पे टेंजेंट की इक्वेशन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 ही होगी। तो हम अपना नॉर्मल मेथड यूज करते हैं कि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए कॉमा बी दिया गया है। स्लोप निकालने के लिए, टेंजेंट की स्लोप निकालने के कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन वी हैव n into x upon a to the power n minus 1 into 1 upon a y upon b to the power n को डिफ्रेंशिएट करें n into y upon b to the power n minus 1 into 1 upon b into dy by dx equal to 0। n कैंसिल करेंगे तो therefore value of dy upon dx equal to minus x upon a to the power n minus 1 into 1 upon a upon y upon b to the power n minus 1 into 1 upon b। Therefore slope of tangent is value of dy by dx एट पॉइंट ए कॉमा बी। तो x की जगह, x और y की जगह इस एक्सप्रेशन में a और b रख दें तो a अपॉन ए 1 हो जाएगा, यहाँ b अपॉन b 1 हो जाएगा। तो वी हैव माइनस 1 अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन b। इस क्वेश्चन में भी क्योंकि हमें जो स्ट्रेट लाइन लानी है x अपॉन ए y अपॉन b फॉर्म में, तो dy बाई dx जो स्लोप निकाली है वो भी 1 अपॉन ए 1 अपॉन b फॉर्म में ही रखा है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है a कॉमा b इक्वल टू m दैट इज दिस स्लोप माइनस 1 अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन b इंटू x माइनस x1 x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं y अपॉन b माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x अपॉन a प्लस 1। x y वाले टर्म को रखें तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। यही हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है। यही हमको प्रूफ करना था कि x इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू कर्व y इक्वल टू साइन x। शो दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन दिस कर्व। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास साइन कर्व है, ये हमारा साइन कर्व है और हमको ओरिजिन से इस कर्व पे टेंजेंट्स खींचनी है। जैसे ओरिजिन से एक टेंजेंट ये हो गई, ओरिजिन से एक टेंजेंट ये है, ओरिजिन से एक टेंजेंट ये है, सो ऑन। तो जैसे टेंजेंट्स आप देख रहे हैं, एक टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओरिजिन खुद है, दूसरा ए पॉइंट है, तीसरा बी पॉइंट है, सो ऑन। हमको शो करना है कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन ए बी, ये एक जिस कर्व पे लाई करते हैं, यानी ओरिजिन ए बी, ऐसा कोई कर्व है जिस कर्व पे लाइन करते हैं, वो प्रूव करना है कि ये सारे पॉइंट्स एक कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर्व पे लाई करते हैं। तो इसके लिए प्लान हम ये करते हैं कि हमें ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और बाद में x1 y1 में एक रिलेशन लाना चाहेंगे और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से आ जाए कि x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो हम कहेंगे इसलिए x1 y1 इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज x1 y1 इस कर्व का पॉइंट है। तो लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 y1
x1 y1 पे रिलेशन चाहिए आपको, तो पहला रिलेशन तो यह है x1 y1 इज पॉइंट ऑन कर्व। तो ये कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा y1 इक्वल टू साइन x1, y1 इक्वल टू साइन x1। एक रिलेशन x1 y1 में हमें ये मिला, लेकिन ये हमारे मतलब का नहीं जैसा हम चाह रहे हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि x1 y1 पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप हम दो तरीके से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हम बी पॉइंट ले रहे हैं, तो स्लोप ऑफ पॉइंट बी यानी या स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूले से हो जाएगा। ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये xy है, तो y माइनस 0 y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 दैट इज y1 अपॉन x1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये निकाली कैसे है, लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू बी से, और इसी की हम डिफरेंशिएशन से स्लोप निकालते हैं। तो इसके लिए हमें कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, therefore slope it implies slope of tangent at b, value of dy by dx at x1 y1 that is cos x1। तो स्लोप, इसी OB लाइन की स्लोप हमने दो तरीके से निकाली, दोनों को इक्वेट कर लें। तो y1 अपॉन x1 इक्वल टू कॉस x1। ये दूसरा रिलेशन हमको मिला x1 y1 में। पहला मिला था y1 इक्वल टू साइन x1 और दूसरा है y1 अपॉन x1 इक्वल टू कॉस x1। अब हमको जो रिलेशन चाहिए था, जैसे हमने पहले प्लान किया था, हमें रिलेशन चाहिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। उसमें साइन कॉस है नहीं, तो हम इन्हीं दो इक्वेशन को मिक्स करके साइन कॉस एलिमिनेट करते हैं। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो हम पहली इक्वेशन के स्क्वायर में दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, यानी स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन वी हैव y1 स्क्वायर प्लस y1 अपॉन x1 होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर x1 प्लस कॉस स्क्वायर x1। दैट इज y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन को या एलसीएम ले लीजिए या पूरी इक्वेशन को x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए। पहले टर्म को x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला टर्म होगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। दूसरे टर्म को भी x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कैंसिल होगा तो होगा y1 स्क्वायर। राइट हैंड साइड को भी x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 स्क्वायर। जैसा चाह रहे हैं x स्क्वायर y स्क्वायर टर्म लेफ्ट में चाह रहे हैं, तो वी हैव x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो इस रिलेशन से हम कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि x1 y1 सेटिस्फाइज इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देयरफॉर x1 y1 lie on curve x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स के लिए दोनों वर्किंग ये होगी, पहले दोनों कर्व को हम सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू x पहला कर्व है, x स्क्वायर इक्वल टू y दूसरा कर्व है। दूसरे कर्व से y की वैल्यू पहले कर्व में रखते हैं, पहले इक्वेशन में रखते हैं। यानी पहला इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू x, इसमें y की जगह पे हम रखते हैं x स्क्वायर। वी हैव x टू द पावर 4 इक्वल टू x। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सारे टर्म लेफ्ट में ला के फैक्टर करते हैं। दैट इज x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर
plus x plus 1 equal to 0. Either x equal to 0 or x minus 1 equal to 0 gives x equal to 1. और ये तीसरा इक्वेशन हमको, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ये हमको कोई भी एक्स वैल्यू नहीं देगा. अब इस x की वैल्यू उस इक्वेशन का यूज करिएगा y निकालने के लिए जिसमें y की पावर कम हो. इसका यूज ना करके आप इसका यूज करिएगा. तो y x की जगह पे हम 0 रखें तो वी गेट इक्वेशन 2 से y इक्वल टू 0. तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 0. x इक्वल टू 1 रखते हैं इक्वेशन 1 में तो वी गेट y इक्वल टू 1. तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1,1. ये हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व के मिले. वैसे भी हम जान रहे थे कि दो पैराबोला हैं, एक राइट हैंडेड पैराबोला, एक अपवर्ड पैराबोला है. ये दोनों दो जगह कट कर रहे हैं, एक ओरिजिन और एक पॉइंट 1,1. अब इन पॉइंट पे दोनों कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं. तो पहले कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं. वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स गिव्स 2y dy by dx equal to 1, that is dy by dx equal to 1 upon 2x. ये पहले कर्व के लिए. दूसरे कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं. दूसरा कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो देगा dy by dx इक्वल टू 2x. पहला कर्व देगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2y और दूसरा कर्व देगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2x. अब पहले काम करते हैं एट 0,0 इस पॉइंट पे. इस पॉइंट पे पहले कर्व की टेंजेंट की स्लोप को अगर m1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो m1 होगा वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट 0,0, दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू 0. दैट इज, इसको हम कह सकते हैं इन्फिनिटी कह सकते हैं. तो यानी ये बता रहा है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. यानी पहले कर्व की टेंजेंट 0 0 पे टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस. दूसरे कर्व को लेते हैं, m की स्लोप m2 हम माने, दूसरे कर्व की टेंजेंट की स्लोप. इसकी वैल्यू 0 में निकालें तो m2 इक्वल टू 0 आएगा. ये बताएगा टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. तो उन दोनों एक y एक्सिस के पैरेलल है, दूसरे x एक्सिस के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का एक आंसर निकला कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. अब निकालते हैं 1,1 पे. तो 1,1 पे पहले कर्व की टेंजेंट की स्लोप dy अपॉन dx में x1 y1 रखेंगे तो आएगा हाफ. दूसरे कर्व में की टेंजेंट की स्लोप m2 इस एक्सप्रेशन में x1 y1 रखेंगे तो वी गेट 2. तो पहले टेंजेंट की स्लोप हाफ है, दूसरे टेंजेंट की स्लोप 2 है. तो angle between them is given by relation tan theta equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, that is mod of half minus 2 upon 1 plus half into 2, that is mod of minus 3 by 2 upon 2, that is 3 by 4. Therefore angle between them is given by tan इनवर्स 3 by 4. तो इन दो कर्व के लिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के दो आंसर हैं. पहला है थीटा 90, दूसरा है tan इनवर्स 3 by 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट कर्व एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू a एंड 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब इक्वल टू b कट्स ऑर्थोगोनली. ऑर्थोगोनली का मतलब होता है परपेंडिकुलर. तो यहां पर हमको शो करना है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दिस कर्व इज 90 डिग्री. टू प्रूफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है.
या यूं कहिए कि पहले कर्व की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो पहले कर्व की टेंजेंट की स्लोप m1 है, दूसरे कर्व की टेंजेंट की स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 हमको प्रूव करना है -1। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों जो वर्किंग करते हैं, पहले हम वर्किंग में यही करते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, कर्व को सॉल्व करते हैं, उसके बाद दोनों कर्व की उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आसान नहीं है, दोनों इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है और कोशिश भी करेंगे तो वर्किंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए टेम्परेली हम एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 मान लेते हैं और फिर देखेंगे लास्ट कैलकुलेशन करके कि क्या x1 y1 की वास्तव में हमको ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1 y1। जैसा हमारे पास है x1 y1 कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, x1 क्यूब माइनस 3x1 y1 स्क्वायर इक्वल टू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाई करिए, 3x1 स्क्वायर y1 माइनस y1 क्यूब इक्वल टू बी, ये सेकंड इक्वेशन है। खैर हम कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। पहली इक्वेशन डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर का प्रोडक्ट फॉर्मूले से x, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर 2y dy बाई dx प्लस सेकेंड टर्म y स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x1 और राइट हैंड साइड में 0, 3 कैंसिल हो गया, तो वी हैव x स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज it will give dy by dx equal to x square plus x square minus y square upon 2xy। ये और दूसरे कर्व की इक्वेशन डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3x स्क्वायर y दैट इज 3 इंटू फर्स्ट टर्म x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y dy by dx प्लस सेकेंड टर्म y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 2x माइनस y क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस 3y स्क्वायर dy by dx, y क्यूब का डिफरेंशिएशन, b का 0, 3 कैंसिल हुआ, dy अपॉन dx के टर्म हम कलेक्ट करते हैं, x स्क्वायर dy by dx प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 0, dy by dx के टर्म्स एक और कलेक्ट करें, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy by dx इक्वल टू माइनस 2xy, यानी dy by dx इक्वल टू माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। पहले कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएट किया है, तो टेंजेंट की स्लोप x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप होगी यहाँ पर x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2x1 y1। दूसरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है, तो इस दूसरी कर्व की टेंजेंट की स्लोप होगी m2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x1 y1 अब m1 m2 का प्रोडक्ट करते हैं। नाउ m1 m2 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2x1 y1 इंटू m2 माइनस 2x1 y2 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। m1 m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 2x1 y1 कैंसिल,
x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर कैंसिल, तो m1 m2 इक्वल टू -1, यानी टेंजेंट्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री। देयरफॉर कर्व्स कट्स ऑर्थोगोनली। थैंक्स।